हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में शेयर्स एंड डिविडेंड जो चैप्टर है कंटिन्यू रखा था, राइट। आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर। एंड आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 13, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100, राइट। मिस्टर शर्मा के पास 60 शेयर्स है जिसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, ₹100। ओके, ईच शेयर, ओके, वन शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू 100 है। एंड डिसाइडेड टू सेल देम व्हेन दे आर एट प्रीमियम ऑफ 60%। क्या बोला है कि वो सारे शेयर्स को, जो उसके पास 60 शेयर्स हैं, वो सभी शेयर्स को उसने क्या करने वाला है, वो शेयर को सेल करने वाला है 60% प्रीमियम पे, राइट। आगे बोला है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹50, राइट। बोला है कि जो भी उसके पास प्रोसीड आने वाला है, राइट। प्रोसीड क्या है वो हम आगे समझेंगे, अभी आप बस सुनिए। जो प्रोसीड आने वाला है, प्रोसीड आने वाला मतलब सेल करके, शेयर को सेल करके जो अमाउंट आने वाला है, वो अमाउंट को क्या करने वाला है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹50 कोटेड एट 4% डिस्काउंट, वो क्या करने वाला है, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करने वाला है जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 50, राइट। और वो जो शेयर है वो 4% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ओके, आगे लिखा है एंड पेइंग 18% डिविडेंड एनुअली। और जो शेयर में अभी इन्वेस्ट करने वाला है, राइट, 4% डिस्काउंट पे जो शेयर मिल रहा है ₹50 वाला, ₹50 नॉमिनल वाला, नॉमिनल वैल्यू वाला, उसको क्या करने वाला है, वो उसमें जो इन्वेस्ट करने वाला है वो शेयर जो है 18% का डिविडेंड देती है हर एक साल, राइट। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट हमें क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, द सेल्स प्रोसीड। हमें क्या फर्स्ट बोला है कैलकुलेट करने के लिए, सेल्स प्रोसीड, राइट। फर्स्ट आपको ये समझना है सेल्स प्रोसीड क्या होता है। देखिए सेल्स प्रोसीड दो टाइप का होता है, एक तो ग्रॉस और एक होता है नेट। ग्रॉस सेल्स प्रोसीड जो होता है वो डायरेक्टली जो अमाउंट मिला सेल करके, वो हो गया ग्रॉस सेल्स प्रोसीड, राइट। अगर हम ग्रॉस सेल्स प्रोसीड से जो भी हमें एक्सपेंसेस हुए, खर्चे हुए किसी चीज को सेल करने के लिए, जो भी खर्चे हुए एक्सपेंसेस हुए, अगर वो माइनस हम कर देंगे, राइट, तो जो बचा हुआ जो अमाउंट होगा उसे हम बोलते हैं नेट प्रोसीड, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई एक्सपेंसेस के रिलेटेड, एक्सपेंसेस जैसे ब्रोकरेज होता है, राइट, एक्सपेंसेस जो होते हैं ब्रोकरेज होता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो अमाउंट डायरेक्ट मिलेगा सेल करके वही हमारा प्रोसीड हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो शेयर है हमारे पास उसे सेल करते हैं, और सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा, राइट, और सेल किस पे होगा, मार्केट वैल्यू पे, तो सेल करने पे जो अमाउंट मिलेगा वो सेल्स प्रोसीड हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, 60, राइट, 60 शेयर्स। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो सेल करने वाला है वो 60% प्रीमियम पे करने वाला है, 60% प्रीमियम पे, राइट। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या होगा, राइट। अभी देखिए आप यहाँ पे फेस वैल्यू भी लिख लीजिए, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू आपको बोला है 100 बोला है ना, राइट, 100 बोला है, ₹100। अगर एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना होगा बताइए। देखिए ₹100 का शेयर है, 60% पे 60% प्रीमियम पे सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस 100 के ऊपर 60% आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो सिंपल है, आप ये 100 कैंसिल कर दो, आपको क्या मिलेगा, 100 प्लस 60 जो कितना होता है, ₹160, राइट। तो मार्केट वैल्यू एक शेयर का हो गया 160, टोटल उसके पास 60 शेयर्स हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेल्स प्रोसीड। मतलब ये जो 60 शेयर्स हैं उसको इस मार्केट वैल्यू पे सेल करने के बाद, 60% प्रीमियम पे सेल करने के बाद जो अमाउंट मिला वो हो जाएगा सेल्स प्रोसीड। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर
सेल्स प्रोसीड इक्वल्स टू क्या होगा, ₹160 इंटू 60 शेयर्स, राइट। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16060, तो 000, राइट, 0 6 6 36, राइट, एंड 6 1 6, तो ये हो गया 9, तो कितने हो गए 9600, कितना हुआ ₹9600, राइट। तो ये हमारा हो गया सेल्स प्रोसीड। अबे हमें क्या करना था, अभी हमें द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, ओके, हमें क्या फाइंड करना था कि उसने कितने शेयर्स परचेस किए, राइट, कितने शेयर्स परचेस किए। अभी यहाँ पे जैसे बोला था कि 50 रुपीज का जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया 4% डिस्काउंट पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, सेकेंड वाले में ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो सेल्स प्रोसीड था 9600, ये अमाउंट को क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया दूसरे शेयर में जिसका नॉमिनल वैल्यू 50 है, राइट, और वो 4% डिस्काउंट पे बिक रहा है। तो हमें इसका फर्स्ट क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट कि फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना होगा, यहाँ पे जो फेस वैल्यू होगा ईच शेयर का वो यहाँ पे बोला है ₹50, राइट। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, क्योंकि डिस्काउंट पे 4% डिस्काउंट पे, राइट, 4% डिस्काउंट पे है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ₹50 से माइनस करना होगा क्या, 4%। तो 4% कैसे आएगा, 4% आएगा 50 इंटू 4/100, राइट। यहाँ से एक जीरो कैंसिल किया, 5 4 जा कितना होता है 20, राइट। मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, 50 माइनस 5 4 जा ये 20 हो जाएगा, और 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, राइट। फाइनली कितना मिला, फाइनली यहाँ पे ₹48 मिला। ये क्या हो गया, मार्केट वैल्यू एक शेयर का जो उसने सेकेंड टाइम इन्वेस्टमेंट किया, राइट। और उसने इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट कितना किया है 9600, जो सेल्स प्रोसीड मिला, राइट, फर्स्ट जो उसके पास ऑलरेडी शेयर्स था उसको सेल करने के बाद जो अमाउंट मिला वो सेल्स प्रोसीड हो गया। और इसी सेल्स प्रोसीड को उसने क्या किया, ये जो फेस वैल्यू 50 रुपीज फेस वैल्यू वाला शेयर था उसमें क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे 4% क्या था, डिस्काउंट भी था। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 48। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 48 को 48 से क्या करेंगे, 9600 को डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर, ओके। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज क्या होगा, 9600 डिवाइडेड बाय 48, राइट। अब 48 को देखो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 200 शेयर्स, कितने हो गए 200 शेयर्स। उसने 200 शेयर्स क्या किए, परचेस किए, 50 रुपीज नॉमिनल वैल्यू वाला एंड 4% डिस्काउंट पे, ओके क्लियर। एंड लास्ट हमें बोला है कि हीज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर। अब ये जो 200 शेयर परचेस किया है उससे उसे जो एनुअल इनकम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओके, एनुअल डिविडेंड जो है वो कितना आ रहा है। तो थर्ड वाला हम क्या फाइंड करेंगे, एनुअल डिविडेंड, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे एनुअल डिविडेंड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे, राइट। तो एनुअल डिविडेंड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो इसे फेस वैल्यू, हमें फर्स्ट यहाँ पे फेस वैल्यू फाइंड करना होगा। फेस वैल्यू के आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ टोटल
शेयर्स, तो 200 शेयर्स था, एक का वैल्यू था 50, 200 शेयर्स हैं, एक का वैल्यू है 50, तो यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 टू 10, तो 10,000 आ गया ना, 5 टू 10, यस, कितना आया, ₹10,000। ये क्या हो गया इसका टोटल फेस वैल्यू। अब 10,000 के ऊपर ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 18% डिविडेंड फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100। अच्छा हाँ, एक चीज आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लिख लो थर्ड वाले में रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू 18%। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है राइट, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 18%, तो एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल किया राइट, यहाँ पे 8 1 जा 18 राइट, तो 1800 रुपीज 1800, ये क्या हो गया उसका एनुअल डिविडेंड राइट, 1800 क्या हो गया एनुअल डिविडेंड। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। और जब हमने सॉल्व कर, यहाँ पे एक नया वर्ड आया था जो क्या था, सेल्स प्रोसीड, और वो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, सेल्स प्रोसीड वही होता है जो सेल करने के बाद जो अमाउंट मिलता है राइट। और जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ग्रॉस एंड नेट दो तरह के सेल्स प्रोसीड होते हैं। ग्रॉस उसे बोलते हैं जिसमें से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए, वो ग्रॉस हो गया राइट। और नेट कब होगा, जब हम उसके एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए, तो हमारा नेट जो होगा सेल्स प्रोसीड यही होगा, ओके सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट बोला था कि उसने, उसके पास ये शेयर्स थे जो उसने सेल कर दिया राइट, सेल कर दिया 9,600 रुपए उसके पास सेल्स प्रोसीड आया। ये 9,600 को उसने क्या किया, दूसरे शेयर में इन्वेस्ट किया, जो जिसका नॉमिनल वैल्यू 50 था एंड 4% डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो उसका मार्केट वैल्यू 48 होगा। नॉमिनल वैल्यू 50, मार्केट वैल्यू 48, बिकॉज 4% डिस्काउंट पे था राइट। तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 200। 200 कैसे होंगे, 9,600 उसने इन्वेस्ट किया, 48 रुपीज का मार्केट में एक शेयर था, तो 200 टोटल शेयर्स मिले। अब 200 शेयर्स जो इसके पास है उसके ऊपर 18% डिविडेंड मिल रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 18%, तो डिविडेंड कितना होगा, तो डिविडेंड सिंपल था, डिविडेंड हम हमेशा किस पे करते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, टोटल फेस वैल्यू कितना होगा 10,000 राइट। 200 शेयर है इसके पास, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू 50 है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू 10,000 होगा, और 10,000 के ऊपर अगर आपने 18% निकाला तो आपका 1,800 डिविडेंड आया राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 राइट। क्या लिखा है, अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ टू फर्म एट ₹120 राइट, और एट ₹132। बोला है कि एक इंसान के पास एक चॉइस है राइट, एक पर्सन के पास चॉइस है कि वो क्या कर सकता है, दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, टू फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका जो जो अमाउंट है शेयर का वो कितना है 120, और दूसरा जो है वो क्या है 132 राइट। और दोनों कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो कितना है 100 रुपीज राइट। तो ये 120 एंड 132 जो है वो क्या है प्रीमियम पे, ओके। तो आगे क्या लिखा है, द फर्स्ट फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम एंड द सेकेंड फर्म पेज अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम। बोला कि फर्स्ट फर्म जो है 5% डिविडेंड दे रहा है एंड सेकेंड फर्म जो है 6% डिविडेंड है। तो हमें फाइंड क्या करना है, विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न, हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न दे रही है राइट, कौन सी कंपनी ज्यादा जो डिविडेंड है वो पे कर रही है राइट। आगे लिखा है सेकंड क्वेश्चन, इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400 विथ ईच फर्म। यहाँ पे बोला है कि अगर वही पर्सन क्या करे 26,400 अगर इन्वेस्ट करे दोनों फर्म में राइट, हाउ मच विल द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न फ्रॉम द टू फर्म। तो बोला कि दोनों फर्म के एनुअल रिटर्न में कितना डिफरेंस आएगा राइट। तो हमें ये क्या करना है फाइंड करना है, ओके।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट। फर्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न। तो दोनों का रिटर्न हमें ढूंढना होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इन फर्स्ट फॉर्म, राइट। क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट फॉर्म। हमें फर्स्ट फॉर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके, फर्स्ट हम ये फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म का रिटर्न ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया हुआ है कितना, 120 फर्स्ट फॉर्म का, राइट। मार्केट वैल्यू दिया है और डिविडेंड का भी परसेंटेज बताया कि कितना बताया, 5%। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है, ₹120। फर्स्ट फॉर्म में जो मार्केट वैल्यू एक शेयर का है वो कितना है, 120। एंड डिविडेंड कितना दे रहा है, वो डिविडेंड पे कर रहा है 5%, राइट। डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 5%। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन ₹120, 120 का मार्केट वैल्यू 120 मीन्स 120 का इन्वेस्टमेंट है उसका, राइट। तो रिटर्न जो है 120 रुपीज पे, वो कितना होगा, डिविडेंड जो होगा वही अमाउंट, राइट है। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था उसमें डिविडेंड जो होता है किसके इक्वल में होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इक्वल में, राइट। तो ये 5% डिविडेंड किस पे फाइंड करेंगे हम लोग, 5% डिविडेंड फाइंड करेंगे फेस वैल्यू पे, राइट। और फेस वैल्यू दोनों का क्या है, 100 है। तो अभी देखिए, जब आप 5% फाइंड करेंगे, 100 फेस वैल्यू पे आप 5% डिविडेंड फाइंड करेंगे तो ₹5 आएगा, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 120, ओके। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रिटर्न ऑन ₹120, वो कितना मिल रहा है, ₹5। कितना मिल रहा है, ₹5, राइट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज का क्या आएगा, राइट, इसका परसेंटेज क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परसेंट ऑन, एक मिनट, परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो परसेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, देखो हम परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट किया और उस पे जो रिटर्न आया, 120 इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आया 5, उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सिंपल, आप क्या करो, इसको कैंसिल करो और इसे 10 से मल्टीप्लाई करो। 50 को आप जब 12 से 50 को आप जब 12 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, राइट। तो आपको आएगा 14.16% आएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज हो गया जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, राइट। तो इतना मिल रहा है। अभी फर्स्ट फॉर्म का हमने ढूंढ लिया, अब हम सेकेंड फॉर्म का ढूंढते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, एंड इन सेकेंड फॉर्म, राइट। सेकेंड फॉर्म में सेम इसी तरह से हमें करना है, वहां पे भी लिखना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। वहां पे देखिए मार्केट वैल्यू जो ईच शेयर का कितना है, रुपीज कितना बताया था, 132, राइट। 132 बताया था वहां पे। एंड जो डिविडेंड मिल रहा है, एंड डिविडेंड जो मिल रहा है वो कितना बताया था, 6%, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन
₹132, क्योंकि 132 उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट वैल्यू इतना है तो इन्वेस्टमेंट उसका उतना ही होगा, राइट। तो रिटर्न ऑन जो ₹132 है वो कितना होगा, ₹6। ₹6 क्यों हुआ, क्योंकि 6% है ना और फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का जब 6% आप फाइन करोगे तो ₹6 आएगा, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे परसेंट जो आएगा, परसेंट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। जो परसेंट आएगा, परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना आएगा, 132 पे ₹6। तो 132 पे ₹6, परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 600 अपॉन 132, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14/54%, 14 अपॉन नहीं 14.54%। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट कंपनी 14.16% दे रही है और सेकेंड कंपनी 14.54% दे रही है। तो यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि जो सेकेंड कंपनी है वो ज्यादा क्या कर रही है, रिटर्न दे रही है, वो ज्यादा रिटर्न दे रही है। तो हम क्लियरली जैसे क्वेश्चन में आपको बोला था कि विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न, तो वैसे ही सेम हम लिखेंगे आंसर कि इट इज क्लियर दैट the second company giving a better return। क्लियर, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा था हमने सेम वैसा ही आंसर फाइनली लिख दिया, राइट। अब हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड हमें क्या बोला था, इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400, राइट, ईच फर्म, अगर वो पर्सन दोनों फर्म में, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फर्म में अगर वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 26,400, तो बताना होगा हमें कि जो दोनों कंपनी है, राइट, उन दोनों के कंपनी के जो रिटर्न है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, राइट, दोनों के कंपनी के रिटर्न में क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूं नेक्स्ट, राइट। तो लिखते हैं यहाँ पे इन फर्स्ट फर्म, राइट, फिर से यहाँ पे करेंगे फर्स्ट फर्म। तो यहाँ पे आप परसेंटेज को यूज करके भी क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइंड कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज से आप फाइंड करोगे तो आपके लिए थोड़ा सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि रिटर्न ऑन ₹1, हम ₹1 का रिटर्न ढूंढते हैं। तो ₹1 का रिटर्न ढूंढने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 120 के ऊपर ₹5 मिल रहा था, राइट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/120 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5/120, और 5/120 लिखा, राइट। तो यहाँ पे देखो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको 5 जब 5 एंड 524 आ जाएगा, राइट, 524 जब 120, तो ₹1 पे इतना रिटर्न मिल रहा है, राइट, ₹1 पे इतना रिटर्न मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया है, 26,400, तो उस पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रिटर्न ऑन ₹26,400। तो क्या करेंगे, 26,400 इंटू 1/24 करेंगे, राइट। ₹1 पे जितना रिटर्न मिल रहा है उसको हमने क्या किया, 26,400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हमें इसका रिटर्न मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, अभी से यहाँ 24 से डिवाइड हो जाए ना, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, राइट। तो डिवाइड होगा तो क्या आएगा, देखिए 1 एंड फिर 1 और ये 2 0, राइट। आप डिवाइड करके देखो, बहुत सिंपल है। तो देखिए फर्स्ट कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, 26,400 के इन्वेस्टमेंट पे 1,100 का रिटर्न दे रही है, राइट।
इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले फॉर्म का ढूंढेंगे, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे एंड इन सेकंड फॉर्म, राइट। तो सेकंड फॉर्म में कितना रिटर्न मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे, रिटर्न ऑन ₹1, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑन ₹1। तो वहां पे ₹1 पे कितना रिटर्न, सेकंड फॉर्म में देखिए, सेकंड फॉर्म में 132 के इन्वेस्टमेंट पे ₹6 मिल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6/132, राइट। 6/132, 132 के इन्वेस्टमेंट पे ₹6 का रिटर्न मिल रहा था। तो ₹1 का इसी तरह से डिवाइड करने से मिलेगा। यहाँ पे जब आप करोगे तो 1/22 आएगा। 1 कितना आएगा, 22। 6 से आप डिवाइड हो, 6 1 जा 6 एंड 6 22 आप करोगे तो 132 आएगा, राइट। देयरफॉर रिटर्न ऑन रुपीज कितना, 26,400, राइट, इक्वल्स टू 26,400 इंटू क्या करोगे आप, 1/22, राइट। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो 1 and 200, राइट। तो कितना मिला यहाँ पे, ये कंपनी से कितना मिला, 1200, फर्स्ट कंपनी से 1100 एंड सेकेंड कंपनी से 1200, राइट। तो फाइनली जो आंसर होगा, देयरफॉर डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा, 1200 माइनस 1100 इक्वल्स टू ₹100। तो सिंपल सा है, यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो ₹100 का डिफरेंस आएगा, ओके। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये परसेंटेज यूज करके भी कर सकते हो। परसेंटेज कैसे यूज करोगे आप, 26,400 को जैसे 1/22 से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जो है वो यहाँ पे एंड नहीं होता, ये पॉइंट के बाद 1/6 तक एंड नहीं होता, इसके आगे और कंटिन्यू जाता है। तो आप सिंपल क्या करो, आप फर्स्ट रिटर्न ऑन ₹1 करो, ₹1 का रिटर्न आप फाइंड करोगे, उससे क्या करो आप 26,400 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल रिटर्न मिल जाएगा, ओके। तो सिंपल है, आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है, बट वो एक्सरसाइज नंबर सी का, राइट। जो थर्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, राइट। क्या है क्वेश्चन, मिस्टर कुलकर्णी इन्वेस्ट ₹1,31,040 इन बाइंग ₹100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%, राइट। यहाँ पे क्या बोला है कि मिस्टर कुलकर्णी जो है उन्होंने ₹1,31,040, राइट, उन्होंने ये शेयर्स ₹100 वाले शेयर्स उन्होंने क्या किए, बाय किए 9% डिस्काउंट पे, राइट। तो ये फेस वैल्यू 100 हो गया एक शेयर का, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो होगा वो डिस्काउंट पे होगा 9%। तो हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। चलिए आगे क्या लिखा है, शी सेल शेयर्स वर्थ ₹72,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। उन्होंने क्या बोला है कि जो मिसेस कुलकर्णी है, मिसेस कुलकर्णी, उन्होंने ₹72,000 के शेयर्स प्रीमियम 10% प्रीमियम पे क्या किया, सेल कर दिया, राइट। उन्होंने 10% प्रीमियम पे ₹72,000 के शेयर्स सेल कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको ये है, ये जो 72,000 है ये नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, राइट। ये क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, और इसके ऊपर 10% प्रीमियम होगा, राइट। आगे क्या बोला है, एंड द रेस्ट एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। बोला है कि बाकी के जो बचे हुए जो रहेंगे शेयर्स, उसको क्या किया, 5% डिस्काउंट पे सेल किया। फाइंड हर टोटल गेन और लॉस ऑन द होल। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, टोटल गेन और लॉस, कि उन्हें कितना गेन हुआ तो गेन, लॉस हुआ तो लॉस, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। तो फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमें
दोनों अमाउंट को कंपेयर करना होगा, एक तो प्रीमियम पे जो सेल किया वो, और दूसरा डिस्काउंट पे, वो दोनों अमाउंट ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है 1,31,040 रुपीज उससे कंपेयर करेंगे, राइट। जो पहले इन्वेस्टमेंट था, राइट, और उसके बाद सेल करने के बाद जो अमाउंट आया, उन दोनों को कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि टोटल गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखा है मैंने, गिवन लिखा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,31,040 रुपीज इन रुपीज 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%, राइट। चलिए, तो इसका हम मार्केट वैल्यू फर्स्ट फाइंड करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मार्केट वैल्यू ईच शेयर का कितना होगा, देखिए मार्केट वैल्यू ईच शेयर का 9% डिस्काउंट पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 100 इंटू 9%, 9% मीन्स 9/100। तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया, 9 आया, कितना आया ₹90 हुआ। तो ये एक शेयर का मार्केट वैल्यू हो गया। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 1,31,040 रुपीज। तो ये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होता है। तो 91 का अगर एक शेयर है डिस्काउंट पे, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 91 से तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, क्या होगा ₹131,040 डिवाइडेड बाय ₹91, 91, राइट। तो यहाँ पे आप देखो डिवाइड करके देख लो, बहुत सिंपल है। 131,040 को हम 91 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो 91 को 91 ही ले लेते हैं, राइट। 91 को हम क्या करते हैं 91 ही लेते हैं, 91 1 जा 91 आएगा कितना यहाँ पे, ये 0 हो गया और ये हो गया आपका कितना 13 में से 9 गया 4, राइट। अभी देखिए ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 9 का टेबल रीड करेंगे हम लोग, तो 9 4 जा 36 होता है, राइट। तो 9 4 जा 36 और ये 1 भी है, तो कितना आ जाएगा 364। यहाँ पे 36 आ गया फिर ये यहाँ पे वापस से यहाँ पे 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 9 4 जा फिर से 364 और ये सारे कैंसिल हो गए, बचा एक 0, तो इसको यहाँ पे देखो, राइट। तो यहाँ पे देखो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर हुआ कितना हुआ 1440 शेयर्स, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे नंबर ऑफ शेयर पता चला है तो हम इसका फेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल करने का जो अमाउंट दिया ना, सेल करने का अमाउंट वो जो है फेस वैल्यू का ही दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू का ही दिया है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 1440 इंटू 100 कितना हो गया 1,44,000, कितना हो गया नॉमिनल वैल्यू 1,44,000, राइट। ये टोटल उसके पास नॉमिनल वैल्यू का शेयर है। इसमें से उन्होंने क्या बोला है कि 72,000 का जो शेयर है वो 10% प्रीमियम पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैं लिख देता हूं, लिखता हूं यहाँ पे शेयर्स वर्थ, शेयर्स क्या बोला था आपको कि 72,000 का जो शेयर है वो प्रीमियम 10% प्रीमियम पे सोल्ड किया, तो शेयर्स वर्थ ₹72,000 सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ 10% ना, राइट 10%, ओके। तो 10% अगर प्रीमियम पे सोल्ड किया, 10% अगर प्रीमियम पे सोल्ड किया तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर
अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव होगा, देखिए प्रीमियम है ना तो अमाउंट बढ़ेगा, राइट। तो 72,000 तो मिलेगा ही, प्लस में क्या मिलेगा, प्रीमियम का अमाउंट। तो प्रीमियम कितना बोला है, 10%। तो 72,000 का आप क्या करो, 10% निकाल लो, राइट, सिंपल एकदम। आप इसे क्या करो, 72,000 प्लस ये 10 हो जाएगा, तो 7200। फाइनली मिला कितना, यहाँ पे मिला रुपीज 79,200, राइट। तो अमाउंट जो मिला फर्स्ट जो हम प्रीमियम पे सोल्व किया तो 79,200 मिला, राइट। अब सेकंड क्या बोला था कि यहाँ पे जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग शेयर्स है, रिमेनिंग शेयर्स को क्या किया, रिमेनिंग शेयर्स को 5% डिस्काउंट पे सोल्ड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर क्या होगा, देखिए हमारे पास टोटल शेयर कितना था, 1,44,000 का था, राइट। उसमें से 72,000 का शेयर क्या किया, 10% प्रीमियम पे सोल्ड कर दिया। तो 1,44,000 माइनस 72,000, वापस से 72 ही आ जाएगा, ओके, रुपीज 72,000। तो इतने अमाउंट का क्या बचा हुआ है, रिमेनिंग शेयर्स। और इसको क्या किया सेकेंड टाइम में, इसको क्या किया, इसको जो सोल्ड कर दिया किस पे, सॉरी डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट पे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर से सेम वही लिखेंगे, शेयर वर्थ रुपीज 72,000 सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, राइट। तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ, लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव होगा। इस बार जो है डिस्काउंट है, डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था, इस बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 72,000 माइनस 5% डिस्काउंट, तो 72,000 का 5% आप निकालो, 5/100, 2 जीरो कैंसिल करो, राइट। और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 72 5, ये हो गया 1036, राइट। और ये एक जीरो, ये भी आ जाएगा, ओके। तो 72,000 माइनस 3,600, 5% कितना आ जाएगा, 3,600, राइट। तो फाइनली अमाउंट कितना मिला, 72,000 से आप क्या करो, 3,600 माइनस कर दो, 0 0, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 11, 11 से 3 गया तो आपका हो गया 8, और ये हो गया 6, तो 68,400, राइट। ये सेकंड जो रिमेनिंग शेयर्स थे उसको सोल्ड करने पे कितना अमाउंट मिला, क्योंकि डिस्काउंट पे सोल्ड किया था तो इसके लिए कितना अमाउंट मिला, यहाँ पे मिला 68,400। पहले मिला था 79,200, इस बार मिला 68,400। तो टोटल कितना मिला शेयर को, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, देखिए यहाँ पे ये रुपीज 79,200, उसको प्लस किया 68,400, कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 79,200, ये 8 9 7 6 7 13 और ये 14, तो 1,47,600 आया, राइट। 1,47,600 अमाउंट आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि कितना लॉस हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 1,31,040 का है, राइट। और अभी हमें जो टोटल अमाउंट मिला है सेल करके
एक हमने प्रीमियम पे किया, एक हमने डिस्काउंट पे किया, राइट। एक प्रीमियम पे किया और एक डिस्काउंट पे किया। तो यहाँ पे आप देखो क्लियरली कि इस बार जो सेल करके अमाउंट आया वो ज्यादा है, तो क्या हुआ, गेन हुआ। क्या हुआ, गेन हुआ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयरफॉर हर टोटल गेन, मिसेस कुलकर्णी, राइट। मिसेस कुलकर्णी नेम जो है उनका, उनका जो टोटल गेन हुआ कितना हुआ, ₹1,47,600 माइनस 1,31,040, कितना आएगा माइनस करने पे, 1,31,040। यहाँ पे 065, राइट, ये हो गया 16,000 रुपीज, 16,560, ये उनका क्या हो गया, टोटल गेन, राइट। तो देखा आपने, सिंपल था, बहुत सिंपल था। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि जो आपको ये जो 72,000 दिया हुआ था वो क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, राइट। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट नॉमिनल वैल्यू फाइंड करना होगा टोटल शेयर का। फिर 72,000 माइनस कर दिया तो हमें रिमेनिंग शेयर्स मिल गए जो उसने डिस्काउंट पे सेल किया। ओके, तो सिंपल था, ये फाइनल आंसर था, राइट। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर में विथ न्यू क्वेश्चंस। कीप ग्रोइंग एंड लर्न विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, बाय, टेक केयर।